सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4,000 रुपये की धनराशि पर 10% जो है वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पे जब क्वेश्चन हम चक्रवृद्धि ब्याज का लगा रहे हैं, यानी क्वेश्चन जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज पे लगता है। ठीक है, लेकिन चैप्टर ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज का चल रहा है तो क्वेश्चन भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ही होगा। जल्दी से आंसर छापो, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर आ गया होगा सभी का। कितना आया? ठीक है, देखो भाई, चाहे आप इससे कर लीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो आप। चाहे आप रेशियो मेथड से कर लीजिए, चाहे आप ट्री मेथड से कर लीजिए, चाहे आप सक्सेसिव से कर लीजिए, चाहे, ठीक है, ठीक है, आप किसी भी विषय कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्री मेथड से करेंगे। 4,000 रुपये की धनराशि थी, जितने साल उतने डंडे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहले साल पर 10% यानी 1/10 इसका मिलेगा। कितना मिलेगा? 400 रुपये। और हर साल 400 ही रुपये मिलेगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि हर साल जो है साधारण ब्याज समान मिलता है, ये बात हमारी सहमत होंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें, इस पे तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हम ब्याज ले चुके हैं, इस पे ब्याज लेंगे, कितना आएगा? 40। इस पे तो हमें मिल चुका है, इस पे लेंगे कितना मिलेगा? 40। फिर 40 मिलेगा, और फिर कितना मिलेगा? 4 रुपये। इसके बाद इस पे हम ले चुके हैं, इस पे लीजिए, कितना मिलेगा? 40। इस पे कितना मिलेगा? 40। फिर कितना मिलेगा? 4। फिर कितना मिलेगा? 40। फिर कितना मिलेगा? 4। फिर कितना मिलेगा? 4। फिर कितना मिलेगा? 4। और फिर कितना मिलेगा? 0.4। ठीक है, तो कुल मिला के आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये तुम्हें जो दिख रहा है, यही है आपका क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर कितना आया है? 1856.4। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हो? रेशियो मेथड से। 10% था, यानी 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। आपका जो इधर दिख रहा है ये क्या है? इसका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा? मूलधन। ये क्या आएगा? मूलधन। और ये क्या आएगा? चक्रवृद्धि, ओ सॉरी, कंपाउंड अमाउंट, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, तो इसको जब हल करो कितना आएगा? 4 जीरो लगेंगे ना? 4 जीरो लगेंगे, यानी 10,000। तो 10,000 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 4,000 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे देखो कठिन हो रहा करना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में फंसा रहा है। ठीक है, सबसे बढ़िया वही मेथड अपनाइए। एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यहाँ पे जो भी 11, 13, 1331 गुणे 11, और जो एक की वैल्यू है उससे गुणा कर दीजिए। आपका आंसर जो होगा वो काहे में आएगा? कंपाउंड अमाउंट में आएगा, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन में आएगा। लेकिन जब चक्रवृद्धि मिश्रधन से आप मूलधन घटा दोगे, तब आपको क्या पता चल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसी मेथड को अपनाइए, आसान मेथड है, आराम से पेपर में लग जाएगा। इस मेथड से बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती, बात ये है। ठीक है, इस मेथड से हमें केवल दो ही चीजें मिलेंगी। एक चक्रवृद्धि ब्याज मिल पाएगा, और दूसरा मिल पाएगा आपका क्या? चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल पाएगा। ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, आप चाहे विषय करिए, चाहे विषय, थोड़ा इसमें देखो कठिन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कठिन पेपर में नहीं बनाना है, पेपर को सरल बनाना है। ठीक है, आप यार मुझे मार वाली कहानी यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या तो बता दो। नहीं है ना? मिटा दें इसे।
बाद में लिखा था क्या हमने, मिटा क्यों नहीं ये बाद वाला, एक एक स्टेप जाएगा, क्या कर रहा है, मिटेगा नहीं, मैं लग रहा है सब जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। चलो बताओ इसका आंसर। हाँ सब वही डाटा है, बस अब आंसर बताना है। इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है वो चीज देख लो। इसमें आपको फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा याद करना है साधारण ब्याज, तीसरा आपको ज्ञात करना है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। चौथा आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, पांचों चीजें बता, चार चीजें बता दो। चलो एक एक और आ जाएगा। अब ये सभी चीजें एक ही मेथड से पता चल जाएंगी, ठीक है, अदरवाइज आपको चार तरीके नहीं लगाने हैं। बताओ जल्दी से आंसर बताओ। आ गया होगा आंसर, सभी का आंसर आ चुका होगा। देखो भाई, कितना था, राशि कितनी थी, 10,000 रुपए। कितने डंडे खींचोगे, चार डंडे खींचना है। इसी प्रकार से पहले साल का 1/10 कितना होगा, 1,000 रुपया। दूसरे साल पर भी 1,000 मिलेगा, और तीसरे साल पर भी 1,000 मिलेगा, और चौथे साल पर भी 1,000 मिलेगा, जो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ब्याज पे ब्याज लीजिए, उस पे तो ब्याज मिल ही चुका है। अब इसका 1/10 कितना होगा, 100 रुपया। इसका 1/10 कितना होगा, 100 रुपया। इसका कितना होगा, 100 रुपया। और इसका कितना होगा, 10 रुपया। ठीक है, इसके बाद उस पे ब्याज ले ही चुके हो मूलधन पे, अब इस पे ब्याज लो, कितना मिलेगा, 100 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, और 1 रुपया। भाई 10 का 1/10 1 ही रुपया होगा। इस 10 का 1/10 1 ही रुपया होगा ना, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, इस 10 का 1/10 1 ही रुपया होगा। आ गए सभी आंसर, बताओ भाई आंसर। तो बताओ भाई, चक्रवृद्धि ब्याज यानी इन सभी का योग ही होगा। यहां से लगा करके ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। तो कितना है ये,
4,641। क्या सभी का यही आया है? साधारण ब्याज कितना है? 4,000 रुपया। अंतर कितना होगा? चाहे इसको इससे घटा लीजिए, चाहे इसको कुछ समय के लिए बंद कर लीजिए। एक कम हो गया क्या? कहाँ पे कम है? ये वाला इसमें। अच्छा, एक 10 कम हो गया, नहीं 100 कम हुआ, एक हमको लग रहा है। इसका मिला, इस पे मिला, इस पे मिला। ठीक है। हाँ, इसका अंतर कितना आएगा? 641। इसका ये कितना आएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी मूलधन में पूरा जोड़ दीजिए, 14,641। और असाधारण मिश्र धन कितना होगा? यानी 10,000 और प्लस 4,000, यानी कि 14,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन है, सभी आंसर आपके सामने। ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताओ। कोई पीड़ा नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन छापो। देखिए, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, एक क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं तो रिवीजन में इसको डाल लें। देखो, किसी राशि के, किसी किसी राशि पर 10%, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हम 60 में लिख रहे हैं। चलो अच्छा, लिख देते हैं। नहीं, कुछ लोग सोचेंगे क्या लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है। उसी राशि पर दुगने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? हाँ, ऑप्शन दे दें? लो भाई, ऑप्शन ले लो। 520 रुपया, 550 रुपया, 500 रुपया और 515 रुपया। ऑप्शन से लगता नहीं है। आपने कहा तो हमने दे दिया। हाँ, 5 रुपए कहाँ गए? टॉफी खा गए क्या?
बिना मूलधन निकाले इस क्वेश्चन को लगा ही नहीं सकते। और कल मूलधन निकालने का एक हिसाब किताब हमने बताया था। क्या बताया था? हमने कहा था मूलधन मानना है आपको। क्या आप 10% को क्या लिख सकते हो? हाँ लो, हट गए, चले जाएं। लो, चले गए भाई। खुश हो जाओ तुम, तुम्हारी खुशी जिसमें उसे हमारी खुशी है। चले भाई, इतना टाइम पेपर में नहीं मिलेगा। इससे क्या लिखोगे? 1/10। साल कितने हैं? 2, यानी पावर कितनी लगेगी? 2। अब हमारा मूलधन कितना हो गया? 100 रुपया। अब कितने साल के लिए है? 2 साल के। दो डंडे इस प्रकार से खींच लीजिए। पहले साल का 1/10 कितना होगा? 10 रुपया। यहाँ पर भी 10 रुपया, और यहाँ पे कितना आएगा? 1 रुपया। कुल मिला के आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना यहाँ पे है? 21 रुपया। और 21 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 525 के बराबर होगी। ठीक है। तो ये कितने गुना है भाई? 21 दूना 42। 25 गुना है। 25 25 कैरी हुआ 2, 25, हाँ 25 गुना है। एक की वैल्यू कितनी आई? 25। और आपने मूलधन माना कितना था? 100। तो 100 से जब गुणा कर दोगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। यानी कि आपका जो मूलधन था कितना था? 2500 रुपये आपको क्या था? मूलधन था। कितना था? 2500 रुपये मूलधन था। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है उसी राशि पर, यानी राशि वही 2500 रुपये होगी, और दुगने समय, यानी पहले 2 वर्ष का था कितना? 4 वर्ष के लिए। अब पहले कितने था? 2 वर्ष के लिए। अब कितना? 4 वर्ष के लिए। और ब्याज की दर जो है क्या है? आधी। यानी अब जो दर चाहिए वो कितनी चाहिए? 5% चाहिए। यानी टोटल 5×20 यानी 20% हमें चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 20% चाहिए। इसका 20% निकाल लीजिए, यानी 1/5 निकाल लीजिए। कितना आएगा? 500 रुपया। यानी ब्याज कितना मिलेगा? यही आपका परम सत्य है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम कल बता चुके थे आपको। ठीक है, तो कल बताओ, आज भूल जाओ। ठीक है, ये गलत बात है। मैथ कितना आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलती है। ठीक है, आप लोग पढ़ने का सोचते ही नहीं हो, देखते हो मैथ, अरे बंद करो, कौन पढ़ेगा। अब जहां एक क्वेश्चन फंसा बिल्कुल बंद करो। हाँ। हाँ। कुछ लोग तो घर पे किताबें नहीं खोलते हैं मैथ की। कौन कौन खोलता है किताब घर जाके? कौन कौन महारथी जो घर पे जाके एक क्वेश्चन लगाते जाके हैं? कोई नहीं। सब राम भरोसे। ठीक है, कि कैसो भगवान बेड़ा पार लगा दो हमारा। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। काम करने से होगा, जब काम करोगे तभी कुछ होगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है। यदि आप काम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ। ठीक है। नन ऑफ दीज। हाँ भाई, गलत बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन में स्पेस कम है, यहाँ लिख देते हैं। बताओ।
अरे ठीक है, पीने को तो मिल रहा है, यही बड़ी बात। जो मिल जाए उसी में संतोष करो, ठीक है। और आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये नहीं कि हमारे पास हवाई जहाज नहीं। अरे हवाई जहाज हो जाएगा। हाँ, हवाई जहाज, जाइए मेला में बहुत हजार हवाई जहाज बिकते हैं, जितने मन उतने लो। बताओ भाई आंसर इसका, आंसर बताओ। ननाब दीज का हम क्या करेंगे भैया? कितने क्वेश्चन हुए? ठीक है, 4-5 दिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। फिर एक दिन में 50 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे। हाँ, देखो मैथ है एक ऐसा सब्जेक्ट, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही फायदा है, और रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। बताओ भाई, हमने उसी क्वेश्चन को उठा के छाप दिया है, बस थोड़ा सा अंतर कर दिया है। चलो अच्छा, देखते हैं क्या अंकुल आंसर नहीं आया। आई, अरे आंसर तो बता दो क्या है, वो तो हम भी जानते हैं। आंसर बताओ। हाँ ठीक है, चलो अब बताओ, अब बताओ। ठीक है, जनता के साथ जाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए आपको। भाई यहाँ पे हमें मूलधन मानना पड़ेगा, और मूलधन कैसे मानोगे? दर जो आपकी 10% यानी 1/10, और 10 की पावर कितनी लगेगी? 2 यानी 100। आपका मूलधन कितना है? माना कि मूलधन कितना है? 100। ये पक्का वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1/10 यानी 10 रुपये मिलेगा, यहाँ पर भी 10 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 रुपया। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिखाई पड़ रहा है? 1 रुपया दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2100 के बराबर होगी। तो एक बात बताओ, 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी? यही तो है। हाँ, नहीं समझ में आया? यदि एक नहीं लिखा होता तो हम काटते पीटते 1 किलो लाते, लेकिन एक पहले से ही बना हुआ, तो एक की वैल्यू कितनी आई? आपके सामने है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? उसी राशि पर दुगने समय के लिए, यानी 4 वर्ष के लिए आधी धनराशि यानी 10%, सॉरी 5%, यानी 5 जब को 20% इसका चाहिए हमें। इसका 20% कितना होगा? 1/5 निकालना है इसका, तो कितना आएगा? 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10, 3 जीरो। हाँ हाँ, 42,000 ठीक तो है, संख्या ज्यादा है ना, 2 लाख। बताओ भाई, क्यों तुम कैलकुलेटर घुमा रहे हो? हमने गलत नहीं किया है, आप समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 2100 रुपया है, ठीक है। यदि 2100 रुपया था, हमने उनको मूलधन पता नहीं था, मूलधन हमें पता करना पड़ेगा, तो मूलधन हम मानेंगे इसमें, ठीक है। तो 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। जितने साल उतनी पावर नीचे जाएगी, तो पीछे पावर 2 गई तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, यानी मूलधन हमारा हो गया 100 रुपया। अब जो हम करते थे वही करेंगे, पूरा हिसाब किताब बना ले। यहां तक आपको समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मेरी बात समझिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 1 रुपया। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2100 के बराबर होगी, जो वहां पे दिया है। यदि यहाँ पे 5-6 रुपए दिया होता तो हम एक बना लेते, ठीक है, एक बनाते फिर। लेकिन एक पहले से ही बना है, जब 100 बना, 100 बनाने की जरूरत क्या है? जब एक पहले से ही बना तो बनाने की हो, तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 2100 के बराबर। तो हमने मूलधन कितना माना? 2100 रुपए। मूलधन 100 रुपए माना, 100 से उधर गुणा, 100 से गुणा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा? 2,10,000, ठीक है। तो आपका मूलधन कितना निकल के आया? 2,10,000।
तो आपके पास ब्याज पूछना था, तो ब्याज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मूलधन आपके सामने है, दुगने समय के लिए 4 वर्ष के लिए, और आधी धनराशि यानी 5 चक्कू 20, ओवरऑल 20% ब्याज चाहिए हमें, तो 42,000 रुपये राशि मिल जाएगा। बताओ भाई किसी को दिक्कत हो तो, अब बताओ, नहीं समझ में आया, उसमें फंसोगे। सर जी पहले वाला भी तो जो था उसमें भी तो सर जी एक ही यहाँ पे था, तो क्या हुआ था, अंतर कहाँ पूछ रहा था? अरे भाई इसमें क्या है ये बताओ, पहले बिना मूलधन निकाले तुम कैसे लगा लोगे क्वेश्चन को, हमको ये बताओ, बिना मूलधन निकाले आप कैसे लगा लोगे क्वेश्चन का? फ्रैक्शन में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकलेगा ही नहीं, बात तो ये फंसी है। अब बताओ इसमें कौन कौन कंफ्यूज है, अब समझ में आया या फिर से समझाएं? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अभी लास्ट में समझा देंगे, तब तक क्वेश्चन, हाँ सॉरी, लिखो क्वेश्चन, लिखित, अब क्वेश्चन का ट्रेंड बदलें। चलो लिखो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ये 5वां क्वेश्चन है ना? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ, उत्तरोत्तर वर्षों के, भैया लैंग्वेज यही लिखी, पेपर में यही मिलेगा, वर्षों के लिए लगाओ, बताएंगे तो हम है ही, हम क्यों आए हैं भाई आपके सामने उपस्थित हुए हैं, लिए दर क्रमशः पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओ, पेपर में क्वेश्चन लग जाएगा, क्रमशः 4% तथा 5% है, तो ज्ञात कीजिए मिश्र धन कितना होगा यदि मूलधन 25,000 रुपए है, क्या पूछ रहा है? दो ही राज्य अलग अलग वर्षों के लिए हैं, 2 सालों के लिए दिया गया मटेरियल है आपके सामने, बस क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या पता, सर जी 4% मिल रहा, दूसरे वर्ष 5%। हाँ हो गया, अब इसको रेशियो से कर लो, उससे नहीं लग पाएगा तो उससे कर लो, देखो तरीके सब आपको आने चाहिए पेपर में, अब इस क्वेश्चन को रेशियो से कर लो, बताओ बेटिया आंसर, नहीं हुआ, कितो आया,
26,310 रुपया हो सकता है, हो सकता है आपका आंसर। अब देखो इसको, चाहे मेरी बात समझिएगा, भाई 2500 रुपये था। अब आप इसे पहले हम तुमको रेशियो मेथड से बता देते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% कितना होता है? 1/25। यानी धनराशि जो है ये 25 से 26 हो रही होगी पहले साल पे। दूसरे साल पे 20 से कितनी हो रही होगी? 21 हो रही होगी। इधर वाला सिरा मूलधन का, इधर कौन सा होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन का होगा। ये कितना आएगा? 500। 25 दूना 50 ही होता है। और ये कितना आएगा? गुणा करके बताओ। हाँ, अरे जल्दी बताओ। यही होगा ना? ठीक है, समझ में आया? अब 500 रुपये किसके बराबर होगा? 50,000 के, ओ सॉरी 25,000 के। ये कितने गुना है? 50 गुना है ना? 50 गुना, तो ये भी कितना होगा? ये जीरो चिपकाओ। 5 छक्का 30, कैरी हुआ 3। और 5 चक्कू 20 और 3 23, कैरी हुआ 2 पचम 25 और 25 और 3 28। ये होगा इसका आंसर। नहीं समझ पाए हो? नहीं आया? इतना ही आया? ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। भाई इसको हम देखो इधर कहाँ पे 27 होगा। अच्छा, रुक जाओ, आ गया। हाँ, 5 चक्कू 20 3 23 और 27, यही होगा। ठीक है, 21 कहाँ से आया? 2120। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। यानी 20 पे मिलेगा 20 रुपए पे 1 रुपया मिल जाएगा, 21 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के जो आपका आंसर तो सही है ना बिटिया, 27,300। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इधर जो है ये काहे का है? प्रिंसिपल। ये काहे का है? इधर वाला सेक्शन कौन सा है? प्रिंसिपल का। और ये काहे का है? कंपाउंड अमाउंट का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? ये चीज आपको समझ में ही नहीं आई सूरज? ठीक है, अब देखो इसको अन्य तरीके से कैसे लगा सकते हैं। आपके पास मूलधन दिया था 2500 रुपए। कितना था? 2500 रुपए दिया था। अब इसको एक बात बताओ, पहले साल तक ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो 4% यानी कि आपकी जो राशि होने वाली है वो कितनी हो जाएगी? 25 से 26 होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना? अब ये अगले, ये जो तुम्हारा जो बन गया ये क्या हो गया? अगले साल के लिए मूलधन बन चुका है। अब जब इसको हल करोगे, हल करने के बाद ये क्या बनेगा? अगले साल का मूलधन बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब इस पे दोबारा ले लीजिए आप ब्याज। ठीक है, जब दोबारा ब्याज लोगे तो कितना मिलेगा? 20 से कितना मिलेगा? 2100 रुपये मिलेगा। अब जब इसको हल करोगे तो क्या आपको मिलेगा? 27,300। कहाँ पे 2500 है? अरे 25,000। ठीक है, 25,000 कर लो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है ये बताओ? चाहे इस विषय से करिए चाहे उस विषय से करिए, बात एक है। ठीक है, चलें। ठीक, ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।